अब देखिए और इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं कि अलग अलग वॉर फ्रंट तो खुल रहे हैं, लेकिन जो पहला वॉर फ्रंट चल रहा है उसको लेकर भी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। दोनों में क्या बात हुई खुलासा नहीं हुआ। बेलारूस बॉर्डर से यूक्रेन को दहलाने का प्लान तैयार किया गया। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी की रिपोर्ट के जरिए ये खुलासा हुआ है कि बेलारूस एक्टिव तरीके से युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा है। बिल्कुल, बेलारूस जो है वो रूस के साथ इस युद्ध में खड़ा है। और अब दुनिया के टेंशन फ्रंट चीन ताइवान से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बताने वाले हैं। चीन के खिलाफ ताइवान ने एक बड़ी तैयारी की है। अमेरिका से और स्टिंगर मिसाइल खरीदेगा ताइवान और बड़े पैमाने पर हथियार जुटा रहा है ताइवान। तो चीन और ताइवान के बीच में टेंशन जो है वो चरम पर है और इसमें अमेरिका ताइवान की मदद कर रहा है। ताइवान के जो सैनिक हैं वो अमेरिका में जाकर के ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो जो अमेरिकी अधिकारी हैं वो लगातार ताइवान पहुंच रहे हैं और ताइवान के जो सरकार के साथ बैठकें करके आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है किसके लिए? चीन के लिए, चीन को पटखनी देने के लिए। और ताइवान को लेकर के अमेरिका कह चुका है चीन को कि हम तो मजबूती के साथ खड़े हैं, इसलिए चीन का सीधा मुकाबला यहां अमेरिका के साथ हो जाता है। अब ये जो नई डेवलपमेंट आई है इसके बारे में जानना जरूरी है। बिग वॉल पर आपको डिटेल्स देंगे। ड्रैगन के खिलाफ ताइवान की तैयारी कितनी है? देखिए, अमेरिका से डिफेंस डील ताइवान ने फाइनल कर ली है और इसमें आगे जानकारी है कि 500 स्टिंगर मिसाइल खरीदने का भी प्लान है ताइवान का। 2025 तक अमेरिका से सप्लाई पूरी भी हो जाएगी। 250 मिसाइल सेना को सौंपी जाएगी, ये बड़ी जानकारी भी मिल रही है। और साथ ही 250 मिसाइल नेवी को दी जाएगी। तो ये है ताइवान की तैयारी चीन के खिलाफ, जिसमें बड़ी मदद कर रहा है अमेरिका। अशोक बिजलवान सर, इससे पहले जो मैंने सवाल पूछा था डीके पांडे सर से कि आने वाले साल में आप कौन कौन से नए वॉर फ्रंट खुलते हुए दिख रहे हैं, अभी जो डिटेल्स हमने दी है ताइवान की तैयारियों को लेकर जिसमें अमेरिका मदद कर रहा है चीन के खिलाफ, कभी भी अगर कोई भी नया वॉर फ्रंट खुलेगा तो एक कॉमन बात होगी जरूर, और वो होगी कॉमन बात अमेरिका से जुड़ी। अमेरिका ही फ्यूलिंग करता है हर वॉर की। क्या आने वाले समय में चीन और ताइवान के बीच की टेंशन इतनी ज्यादा है, वॉर फ्रंट यहाँ खुलता हुआ नजर आ रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि अभी वॉर फ्रंट खुलने का समय है, क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों ही ताइवान पर सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत बड़े हद तक उनके ऊपर आश्रित हैं। तो इसलिए इस समय जो सीन दिख रहा है वो ये है कि अगले कुछ सालों तक तो ये वॉर फ्रंट नहीं खुलेगा, पर हाँ तनातनी चलती रहेगी। चीन अपना वर्चस्व की धमकी देता रहेगा। या अमेरिका का दखल नैंसी पेलोसी के जरिए जब सामने आया था उसके बाद से चीन भड़का हुआ है। मुझे लगता है कि वो जो एक फोपा हो गया उनकी तरफ से, एक गलत कदम एक तरीके से उन्होंने वो नैंसी पेलोसी वाला हो गया, पर उसके बाद से अमेरिका पीछे हट गया। अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी को एंडोर्समेंट कर दिया पीछे से। तो ये उस पर देखा जाए तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कॉन्फ्रंटेशन के मूड में है। मैं एक छोटा सा पॉइंट में बताना चाह रहा था। जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की जो बात इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने की है, वो मुझे लगता है कि वो मायने नहीं रखती है, क्योंकि अगर पुतिन हार गए तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से अपनी साख नहीं बचा पाएंगे। उनको एक फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर वेपन यूज करना पड़ेगा। हार स्वीकारनी पड़ेगी।